हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं जिप्पी की स्टार्टिंग कर चुके हैं। जिप्पी का सम का जो फॉर्मूला है वो हमने क्लियर किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं लास्ट के कुछ, ठीक है, वो हम करते हैं कुछ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपने वो जीपी का लास्ट पोर्शन नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप पिछले मेरे सारे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, नीचे प्लेलिस्ट नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ पे सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म इफ an यानी कि nth टर्म जनरल टर्म इज 2n + 3n - 1। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात आपको समझनी है कि जो सम ऑफ n टर्म होता है, ये आपसे जो पूछा है, दैट इज डिनोटेड बाय Sn। बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं Sn होता है ये। तो ये Sn है। तो Sn जो होता है वो आपको पता है an a1 + a2 + a3 एंड सो ऑन अप टू an तक का सम होता है। इन सब का सम ही तो होता है ना an का सम है ना Sn। तो आपको याद हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसको लिख दूं समेशन ऑफ an और n जो है वो 1 से लेके n तक जा रहा है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये इसको अगर हम देखें लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग, तो n की जगह पहले 1 रखेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, फिर n की जगह 2 रखेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, फिर n की जगह 3 रखेंगे, फिर प्लस लगा देंगे। कहाँ तक जाएंगे? n तक। n की जगह अगर 10 है तो 10 टर्म्स लेनी है, n की जगह 100 है तो 100 टर्म्स लेनी है। मतलब सिंपल सा रूल है। तो यहाँ पे यही होता है। तो समेशन ऑफ an जो होता है वही आपका Sn होता है, ठीक है ना। तो यही से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि हमें an तो पता है, तो अगर हम समेशन लगा दें इसके साथ तो आपका Sn आ जाएगा। तो आप जानते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। an इज इक्वल टू 2n + 3n - 1 है। तो अगर मैं इसके साथ समीशन लगा देता हूँ, समीशन इसके साथ पूरे के साथ भी समीशन लगा दिया, दोनों साइड लगाना पड़ेगा, तो Sn आ जाएगा जो हमें पूछा गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, समीशन लगा देना है। तो देखिए समीशन का मतलब क्या होता है, ये n फ्रॉम 1 से n है, वो आप कॉमन सेंस है वैसे तो देखा जाए तो, ये आप यहाँ पे बता भी दिया था मैंने वैसे। तो शुरू करते हैं। समीशन ऑफ 2n अलग कर दीजिए, समीशन ऑफ 3n अलग कर दीजिए, माइनस समीशन ऑफ 1 अलग कर दीजिए। सबका समीशन अलग कर दिया है। अब आप जानते हैं समीशन का मतलब n फ्रॉम 1 से n है, तो आपका मतलब ये हुआ 2, यानी कि n की जगह 1 रखा तो 2 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 क्यूब करेंगे एंड सो ऑन 2n करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो 2n तक ये हो गया पहला। प्लस एक काम करेंगे आगे के लिए, मैं बता देता हूं कि जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट साथ में आ रहा है n के साथ में, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि समीशन जो है वो किस पे लगता है, n पे लगता है, ठीक है। जहां पे n का यूज हो रहा है सिर्फ उस पे समीशन का जो फॉर्मूला लगता है, बाकी सारा कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 है तो 3 पे कोई उसका समीशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 बाहर रहेगा कांस्टेंट की, सब जगह आना ही आना, कॉमन तो आना ही आना है वैसे भी। तो समीशन सिर्फ रहेगा n के साथ। 3 बाहर निकाल रहा हूँ मैं, फिर से बताऊँ, 3 कॉमन है, बाहर निकाल सबके साथ आएगा 3 तो वैसे भी, तो वो कॉमन निकाल लिया मैंने पहले। तो यहाँ पे n की जगह पहले 1 रखा जाता है, पता है, प्लस n की जगह 2 रखा जाता है, प्लस n की जगह 3 रखा जाता है एंड लास्ट में n रखना है, कि आपको पता है n फ्रॉम 1 से n लेके जाना है, माइनस। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। समीशन ऑफ 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म में n की जगह 1 रखना है, सेकंड में भी n की जगह 1 ही रखना है, क्योंकि n तो है ही नहीं। n होता तो n की जगह 1 2 3 रखते हैं ना, तो n तो है ही नहीं, तो एज इट इज पड़ा रहा है। कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर जगह पे 1 आएगा, सेकंड टर्म भी 1 आएगी, थर्ड टर्म भी 1 आएगी एंड सो ऑन। और जो nth टर्म होगी वो भी 1 ही आएगी, n टर्म तक 1 1 1 ही चलेगा। तो इसका सम करते हैं। देखिए ये आपकी जीपी बन चुकी है, देख सकते हैं। जीपी होती है 2 + 2² + 2 क्यूब, यानी कि रेशियो जो है वो 2 है इस सब जगह। तो रेशियो 2 है, तो इसका मतलब जीपी बन चुकी है। और जीपी का सम आप जानते हैं क्या होता है, a × r⁻n - 1 अपॉन r - 1 + 3, 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म। याद कीजिए ये हो गया एपी, ये एपी है, ठीक है ना। एक बात सिंपल से याद रख लीजिए, जिसमें पावर में n होता है वो जीपी बनेगी, और जिसमें मल्टीप्लाई में n है वो एपी बनेगी। सीधा सा इलाज बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसे लीनियर वैल्यूज हैं, लीनियर समझते हो ना, लीनियर की वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू लीनियर कह लो, तो दोनों के दोनों में और एपी ही बनती है।
समीशन वाले केस में, और जिसमें पावर में n होता है वो हमेशा जिप्पी बनती है। ठीक है, याद रखें इस बात को। तो ये हो जाएगा 3 टाइम, ये n टर्म का सम है, तो n टर्म का सम में नंबर ऑफ टर्म n है बाय 2 इंटू a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जब हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला आएगा आगे लास्ट में। ठीक है, यही आएगा सेम, उसका फॉर्मूला हम यही लिखेंगे। कौन सा है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये लास्ट एक्सरसाइज में हम करें, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 को n टाइम ऐड किया गया है। तो स्टूडेंट्स 1 को अगर n टाइम आप ऐड करते हैं तो 1 को अगर 10 टाइम ऐड करते तो 10 आता है, 1 को अगर 5 टाइम ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो 1 को अगर n टाइम ऐड करेंगे तो n आएगा। सो दैट मीन्स इट इज n। तो उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3n बाय 2 इंटू n प्लस 1 माइनस n। यही है आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वैसे तो इसमें, लेकिन मैंने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू सामने बोर्ड पे लिख दी है, तो आप मैं उसको रीड करके बता देता हूँ क्या है। द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द जीपी इज 125 अपॉन 152 एंड फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ठीक है, तो यानी कि 3 टर्म्स और 6 टर्म्स का जो सम है उनका रेशियो गिवन है 125 अपॉन 152। तो फाइंड द रेशियो फाइंड करना। तो नॉर्मल देखा जाए तो वैसे कोई करवाने का क्वेश्चन था नहीं, नॉर्मली फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। तो आप देखिए कैसे, S3 होता है a इंटू आर इज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब आप सोचेंगे आपने ये फॉर्मूला क्यों लगाया भाई, 1 से ग्रेटर वाला केस लिया मैंने तो क्यों लिया? तो आप कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मेंशन ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप एक काम करें, बस कंसीडर कर ले लेट r इज ग्रेटर देन 1, r 1 से ग्रेटर आप कंसीडर कर लीजिए। दोनों केस में फिर वही आएगा क्योंकि जीपी तो वही है, सेम ही तो है ना, तो जीपी वही है तो फॉर्मूला में जो रेशियो वो भी सेम रहेगा। तो रेशियो जो है r इज पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और 152 r माइनस 1 से r माइनस 1, r से r कैंसिल। अब आप देख सकते हैं r क्यूब माइनस 1 और नीचे है r 6 माइनस 1, r 6 को बोल दीजिए 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 125 अपॉन 152। अब ये बन चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप जानते हैं क्या होता है a क्यूब, यानी कि ये a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। ये कैंसिल आउट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है S10 माइनस S20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू S10 इंटू S30 माइनस S20 में इनका प्रूव करना है। तो एक्चुअली देखा जाए ये क्वेश्चन एपी में भी आया था, आपका याद होगा। तो इसमें रेशियो का हमें पता नहीं है क्या है, तो फिर से वही लास्ट क्वेश्चन वाली बात, आप r ग्रेटर देन 1 ले लीजिए या लेस देन 1, लेकिन सबके लिए वही लीजिएगा क्योंकि जीपी वही है। एक बार तो उसमें 10 टर्म लेनी है, एक बार 20 टर्म्स के अकॉर्डिंग चलना है, एक बार 30 टर्म्स के अकॉर्डिंग चलना है। तो रेशियो तो वही रहेगा ना, रेशियो थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो रेशियो आप r ग्रेटर देन 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके लिए सेम रखें। ये नहीं कि मन में आया 10 वाले में तो लेस देन 1 ले लिया, 21 ग्रेटर देन 1 ले लिया, ये नहीं चलेगा, ध्यान रखें बस। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये रखना है, यहाँ पे फॉर्मूले रखने हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। ये आप खुद से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनमें से लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, इफ S इज द सम, P इज द प्रोडक्ट एंड R इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की 3 टर्म्स का जो के बारे में बोला गया है, एक S तो सम है, P प्रोडक्ट है उन तीनों का, और जो R है वो रेसिप्रोकल्स का सम है। देन प्रूव दैट P स्क्वायर R क्यूब अपॉन S क्यूब इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं, कैसे करना है देखिए प्रूफ। सबसे पहले आपको कंसीडर करनी है लेट AR स्क्वायर भी 3 टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, दीज आर द 3 टर्म्स ऑफ जीपी। तो S इज द सम, सम का मतलब होता है आप जानते हैं A प्लस AR स्क्वायर, ही तो होगा तीनों का प्लस। तो A तो कॉमन निकाल लेता हूं, 1 प्लस R स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका S को आप चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, सम ऑफ 3 टर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं वैसे भी, A इंटू R इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही चलेंगे। तो ये हो गया S। P इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब तीनों का प्रोडक्ट करना है, तो A इंटू AR स्क्वायर, यानी कि A क्यूब R क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये P की वैल्यू आ चुकी। R जो है वो है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल कर दीजिए, सबका रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई A प्लस 1 बाई AR प्लस 1 बाई AR स्क्वायर। देख सकते हैं ये आपका रेसिप्रोकल्स हो चुका है सबका और सम हो चुका है उनका। तो फॉर्मूला क्या होता है फिर से वही A इंटू, अब एक बात ध्यान रखनी है,
हम इसमें स्टार्टिंग कर रहे थे लेट आर इज ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, अगर आर आपका ग्रेटर देन 1 है लेके चल रहे हो, तो जब रेसिप्रोकल कर दोगे, अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं किसी भी नंबर का जो 1 से बड़ा है, तो उसका जो रेसिप्रोकल करने से वो 1 से लेस हो जाएगा, ध्यान रखें। तो इस केस में ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस 1 बाय आर क्यूब अपॉन आर 1 माइनस 1 बाय आर हो जाएगा, बिकॉज आर जो होगा इसमें लेस देन 1 हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो है 1 बाई आर कह सकते हैं इसको, जो 1 बाई रेशियो आया 1 बाई आर वो लेस देन 1। क्यों? अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो 1 बाई आर लेस देन 1 आएगा, ध्यान रखें इस बात का। बस ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी यहाँ से। तो इसको सोल्व करते हैं 1 बाई ए, आर क्यूब एलसीएम ले लेते हैं, आर क्यूब माइनस 1 हो जाएगा और नीचे आर माइनस 1 और आर यहाँ पे अपॉन में आर था तो आर से एक आर कैंसिल होकर आर स्क्वायर बच जाएगा। सो 1 बाई ए ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आर माइनस 1 है। इसको आप चाहे तो आपको फॉर्मूला लगा दीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अपॉन आर माइनस 1 था और नीचे आर स्क्वायर पहले से ही बचा हुआ है, देखो ये बचा हुआ है नीचे और ये एज इट इज ये कट जाएगा। तो ये आ चुका है 1 बाई ए इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये थर्ड वैल्यू आ चुकी है। तो आपके पास 3 वैल्यूज आ चुकी है 1 2 3, यानी कि एस पी और आर की वैल्यू। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, प्रूव करने वाले पार्ट में पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, पी स्क्वायर एस आर क्यूब अपॉन एस क्यूब। चलिए करते हैं शुरू। पी स्क्वायर, पी कहाँ है देखिए जरा, पी ये रहा। तो पी स्क्वायर करेंगे तो ए क्यूब आर क्यूब और इसका स्क्वायर कर दिया है मैंने। अब आर जो है वो देखिए क्या था, ये था, उसका भी क्यूब करना है, ठीक है। यहाँ पे क्यूब कर देते हैं तो 1 बाई ए क्यूब हो जाएगा और आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर और इस पूरे का भी क्यूब कर दिया है मैंने, ठीक है। और डिवाइड बाय, सॉरी इस पूरे का क्यूब करें तो इसको यहाँ पे या तो इसका क्यूब कर दीजिए और इसके साथ यहाँ पे क्यूब लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे ए का क्यूब ये कर दिया और इसका अलग से मैंने क्यूब कर दिया। अपॉन में क्या है, एस क्यूब कहाँ आया था, ये रहा एस क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब यहाँ से आर क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन आर माइनस 1 क्यूब, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, देखिए क्या आता है। ये हो जाएगा A6 R6, ठीक है। मैं नीचे वाले वैल्यू नीचे लिखता हूँ, ऊपर वाले वैल्यू ऊपर लिख दूंगा। तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का क्यूब है अपॉन ए क्यूब R6, देख सकते हैं ये नीचे वाली वैल्यू थी, ये थी, सॉरी ए क्यूब था यहाँ पे, ए क्यूब और R6, यहाँ से आर स्क्वायर का क्यूब करेंगे R6 आ जाएगा, डिवाइड बाय ए क्यूब, यहाँ पे आर क्यूब माइनस 1 है यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसको बोल सकते हैं आप a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और उसका क्यूब साथ में है और नीचे है r माइनस 1 क्यूब, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आता है, आर a3 से a3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये a3 था, ये a3 भी कैंसिल हो गया, तो मतलब इट मींस a तो सारा ही कैंसिल हो चुका है, ठीक है। 3 यहाँ से 6 था नीचे डिनोमिनेटर में, आप देखेंगे जिसको सोल्व करेंगे तो पता लग जाएगा। और ये हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं सिंप्लीफाई ही कर देता हूँ इसको। देखिए ये ऐसे था A6 R6, में इसको काटता नहीं हूँ एक बार आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप सोचे क्या तक किससे क्या काट दिया पता ही नहीं चला। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म लिख देते हैं इसका, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 क्यूब अपॉन ए क्यूब R6 इंटू जो नीचे है वो ऊपर है वो नीचे, तो नीचे आ जाएगा r माइनस 1 क्यूब ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे रह जाएगा, r माइनस 1 क्यूब अलग करते हैं। क्यों, देखिए पूरे का क्यूब था मतलब फर्स्ट का भी क्यूब सेकंड का भी क्यूब, तो फर्स्ट का क्यूब और ये हो गया आपका सेकंड का भी क्यूब, ठीक है। तो A3 A6 होता है, A6 से पूरा कट गया, अब ठीक है। 3 यहाँ से 6 हो गए नीचे और ऊपर भी 6 था, कैंसिल हो गया। अब देखिए r माइनस 1 क्यूब से कैंसिल हो गया, R6 से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 क्यूब, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 क्यूब से कैंसिल हो गया, समझ गए होंगे। तो सारा ही कैंसिल हो चुका है एंड इज इक्वल टू आ चुका है 1 एंड विच इज इक्वल टू RHS। तो इसी के साथ एक्सरसाइज जो है आपकी कंप्लीट है, जिसमें हमने सम ऑफ जीपी का यूज किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे आपने किया था एपी के अंदर अर्थमेटिक मीन पे गए थे, उसके बाद वैसे ही जीपी के अंदर ज्योमेट्रिक मीन भी आता है वैसे ही।
तो जैसे एपी का लॉजिक होता है वही जीपी का लॉजिक होता है। क्या था वो एपी का लॉजिक, अगर आपको याद हो कि तो अगर आपके कोई भी 2 नंबर गिवन है एपी में, तो एक थर्ड नंबर बीच में से कोई ऐसा फाइंड आउट करना होता था जिससे वो एपी बन जाए। यहाँ पे भी वैसा ही है। तो आपको 2 नंबर गिवन है, मान लीजिए उसमें सिंगल जीएम निकालना, ज्योमेट्रिक मीन जिसको आप कहते हैं, वो निकालना है, तो सिंपली वो नंबर होगा जिससे वो जीपी बन जाए। वो एपी बना देता था, ये जीपी बना देगा, इतना ही फर्क है बस, वो कुछ नहीं है। और आपको पता है जीपी कब बनेगा, जब रेशियो सेम होगा, है ना। तो लॉजिक वही है, जैसे उसमें एपी का लॉजिक बनाते थे, इसमें जीपी का लॉजिक बनेगा। तो कंसेप्ट वही है, शुरू करते हैं। तो जैसे हमने किया था उसमें एएम अर्थमेटिक मीन के अंदर कि अगर सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या आएगा, और मल्टीपल निकालना है तो क्या आएगा, यानी कि एक से ज्यादा, है ना। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अगर हम बात करते हैं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की, सिंगल जीएम, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। सिंपली ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, 2 नंबर्स आपको गिवन है सपोज, ठीक है, ए एंड बी आर 2 नंबर्स गिवन है, बीच में एक नंबर मान लीजिए सी है कोई। वैसे आप कहोगे एबीसी, तो एबीसी लिखा जाता है, एसी भी कैसे हो गया, नोटेशन है भाई, नोटेशन कुछ भी हो सकते हैं। नंबर आपके पास ए और बी है, ठीक है, कोई भी नंबर, जरूर नहीं ए बी ही होगा, नंबर हो सकता है कोई भी, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर यहाँ, कोई भी नंबर यहाँ है, तो आपको सी फाइंड करना है। सी जो है वो है ज्योमेट्रिक मीन, ये है आपका जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। अब कैसे निकलता है आपको पता है, ये वो नंबर है जिससे ये जिप्पी बन जाती है। जिप्पी बन जाए मतलब सी बाय ए इज इक्वल टू बी बाय सी। कंडीशन तो यही है ज्योमेट्रिक जिप्पी की, है ना। जिप्पी कब होता है, इफ इट इज जिप्पी इफ c by a is equal to b by c, so c square is equal to ab और c is equal to square root of ab। तो यानी कि आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए तो आप सिंपली क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कर देते हैं, तो आता है आपका ज्योमेट्रिक मीन। अब बात आती है मल्टीपल में क्या करेंगे। मल्टीपल का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन कितने हैं, 2 3 4 5 10 100 कितने भी हो सकते हैं बीच में। तो आपको 2 नंबर वही गिवन है, ए और बी, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। तो आपके पास सपोज ए ये है, बी ये है, और बीच में ज्योमेट्रिक मीन मैंने ले लिया G1 G2 G3 एंड सो ऑन। कितने भी हो सकते हैं, एन ले रहा हूँ सीधा, एन से आप समझ जाएंगे, एन की जगह 10 हो तो 10 ले लेंगे, 3 है तो 3 ले लेंगे, 5 है तो 5 ले लेंगे, वो अपने आप हो जाएगा। सो मैं जनरली समझा देता हूँ एन लेके, ठीक है ना। एन से आप एन की जगह पुट कर दीजिएगा जो भी हमें चाहिए उसके हिसाब से। तो आपको मैंने एएम में समझाया था, अगर आपने अच्छे से समझा है तो ही आपको समझ में आएगा। ये टोटल एन टर्म तो ये होगी, एन टर्म तो बीच में ही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एन टर्म है। ये एक एक्स्ट्रा, ये मतलब यहाँ से शुरुआत करें तो ये फर्स्ट टर्म ये थी, ये सेकंड टर्म है, यानी कि G1 सेकंड टर्म है, G2 जो है वो थर्ड टर्म है, G3 जो है वो फोर्थ टर्म है, यानी कि जो n यहाँ पे जो आएगा वो an प्लस 1 एक टर्म, मतलब एक एक्स्ट्रा टर्म, समझ गए ना। पोजीशन जो है उसकी वो उससे एक टर्म एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे जो पोजीशन B की आएगी वो क्या आएगी, n प्लस 2th। सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, मैंने ए में भी समझाया था। वैसे अगर 5 नंबर इंसर्ट करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक तो वो हो जाएंगे 5, है ना। वहां तक लास्ट जो टर्म है कौन सी आएगी, 7th ही तो आएगी। यानी कि जितने नंबर हमने इंसर्ट करने उससे 2 एक्स्ट्रा होगा लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म जो है बी है, तो अगर हमने n नंबर इंसर्ट किए ज्योमेट्रिक मीन के अंदर तो आपका जो लास्ट टर्म है वो an प्लस 2 हो जाएगी। सो हियर an प्लस 2 इज इक्वल टू b, ठीक है। an प्लस 2 का फॉर्मूला लगा दीजिए, a r रेज़ टू द पावर n प्लस 2 माइनस 1, a r पावर n माइनस 1 होता है ना, n की जगह पे ये लगा दीजिए n प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू b। सो a r पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू b, और r रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू b बाई a, और हम ये कह सकते हैं r हो जाएगा b बाई a रेज़ टू द पावर n प्लस 1। क्लियर है। तो ये आपका आ गया रेशियो। अगर मैं पूछूं G1 क्या होगा, तो जैसे हमने अर्थमेटिक मीन में किया था वैसा ही लॉजिक यहाँ पे है। G1 जो है वो सेकंड टर्म है, एक्चुअली जो फर्स्ट GM है वो सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म आप जानते हैं क्या होती है, AR, जर्नल फॉर्मूला से। तो AR क्या बनेगा, A इंटू R की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, B बाई A, सॉरी यहाँ पे 1 बाई आएगा, 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही अगर G2 को है आपसे, G2 का मतलब थर्ड टर्म होगी, और थर्ड टर्म होगी AR स्क्वायर। AR स्क्वायर का मतलब A इंटू B बाई A रेज़ टू द पावर 2 अपॉन n प्लस 1, इनकी स्क्वायर मतलब 2 ऊपर कर देंगे सिंपली। तो जो GN आएगी वो क्या आएगी, AN प्लस 1 आएगी। तो AN प्लस 1 होगा AR पावर n, यानी कि हो जाएगा A इंटू R पावर n, यानी कि ऊपर n कर देंगे। तो ये है वो फॉर्मूला जनरल टर्म के लिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही है जैसे अर्थमेटिक मीन में थी। मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था जीएम की, जीपी की स्टार्टिंग पे, कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे डिवाइड का रूल है। सिंपल है। तो वही है, देखिए प्रोडक्ट है,
आपको याद हो अर्थमेटिक मीन में क्या था, सम था, उसमें था सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे सम की जगह क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट करने के लिए कहा था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी। और वहां पे आपको याद होगा हमने क्या किया था, एन टाइम ए एम बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे nth पावर हो जाएगी वो मल्टीप्लाई, क्योंकि वहां पे प्लस होता था, यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना, तो पावर में होगा, मल्टीप्लाई के तो पावर में बनेगा वो, तो nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। शुरू करते इसका प्रूफ। लेट G1, G2, G3 and so on up to Gn. These are the geometric means. These are geometric mean between A and B. ठीक है, अब आप इसकी प्रोडक्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो करते हैं, प्रोडक्ट क्या होगी, G1, G2, G3 and so on up to Gn तक की प्रोडक्ट करनी, कर देते हैं प्रोडक्ट। तो G1 क्या होता है आप जानते हैं, AR, सेकेंड टर्म होते हैं ना AR, जैसे अभी बताया था। G2 हो जाएगा थर्ड टर्म, यानी कि AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन, AR पावर, यहां पे क्या आ जाएगा लास्ट में जाके n, AR पावर n हो जाएगी। तो इनकी प्रोडक्ट हम करते हैं, तो A इंटू AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब एंड सो ऑन अप टू AR पावर n, इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट क्या आती है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, R इज इक्वल टू हमने निकाला था B बाई A रेज़ टू द पावर 1 बाय n प्लस 1, R का फॉर्मूला याद रखिएगा। सो यहाँ पे कर देते हैं, A को n टाइम मल्टीप्लाई किया गया है तो A पावर n तो सीधा हो गया डायरेक्टली, है ना। अब R में पावर जो है वो 1, यहाँ पे देखिए R में पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n, सबको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होती है, बेस सेम होता है, तो यानी कि A पावर n और R में पावर हो जाएगी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला भी बताया था, एपी बन चुकी है, देखा जाए पावर में एपी है तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, A पावर n और R की जगह पे लगा देता हूँ B बाई A 1 बाई n प्लस 1, और इस पूरे की पावर में है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया है, तो A पावर n और B बाई A पावर n बाई 2, यानी कि A पावर n B पावर n बाई 2 अपॉन A पावर n बाई 2, A पावर n ऊपर है और n बाई 2 नीचे है, तो ऊपर हाफ रह जाएगी n बाई 2 B पावर n बाई 2। तो आप देख सकते हैं इसको प्रोडक्ट करके और उसमें पावर n बाई 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको मैं बोल सकता हूँ A बाई 2 पावर हाफ और पावर में n अलग कर देता हूँ, तो आप समझ सकते हैं 11th क्लास का बच्चा इतना समझ सकता है, 1/2 अलग कर दिया और n अलग कर दिया मैंने, पावर में से आप कर सकते हैं ऐसे। आप ये जानते हैं ये रूट ए बी होता है और पावर में n है, और रूट ए बी क्या होता है जानते हैं ना, रूट ए बी होता है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, सिंगल की बात करो, सिंगल वाले की, तो ये हो जाएगा आपका nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यही है वो प्रॉपर्टी जो आपकी अर्थमेटिक मीन में भी आई थी और यही इसमें ज्योमेट्रिक मीन में आई है, यही आपको प्रूव करने के लिए बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये एएम में भी आया था, अर्थमेटिक मीन में भी आया था ये कंसेप्ट, ये जीएम में भी है, ठीक है। शुरू करते हैं, फाइंड एंड इफ दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है, तो सॉल्यूशन कैसे, देखिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं an प्लस 1 प्लस बी और n प्लस 1 अपॉन a पावर n प्लस b पावर है, ये गिवन है आपको कि ये ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन किसके बीच में, ए और बी के बीच में, और आप जानते हैं यानी कि किसके इक्वल होना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली, रूट ए बी के इक्वल, है ना, पता होगा इस बात का, रूट ए बी होता है ज्योमेट्रिक मीन, तो वो इक्वल रख दिया, यानी कि आप कह सकते हो ए बी पावर हाफ, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करें, दोनों की पावर अलग अलग कर दीजिए, तो इसको मैं इकट्ठा लिख के दे देता हूं, ए पावर हाफ और बी पावर हाफ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास सॉल्व करने के लिए, तो हम करते हैं a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a पावर, देखिए जब इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है, लाइक टर्म्स की वही कर रहा हूं, n प्लस हाफ b पावर हाफ प्लस b पावर n प्लस हाफ a पावर हाफ। एक बार a पावर n से करनी है, एक बार b पावर n से, तो जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर बढ़ती जाएगी, तो सिंपली वैसे ही है यहाँ पे, तो देख सकते हैं एक बार इससे किया, एक बार a पावर n से, एक बार b पावर n से। अब जैसा कि उसमें am में हमने किया था, लाइक टर्म्स को एक साइड लेके जाए तो पावर n वाली एक टर्म एक साथ ले जाते हैं, a पावर n प्लस 1 इधर कर लेते हैं, माइनस a पावर n प्लस हाफ b पावर हाफ एक तरफ कर लेते हैं, ऐसे ही b पावर n प्लस हाफ a पावर हाफ माइनस b पावर n प्लस 1 अलग कर देते हैं। इनमें से आपको पता है, मैंने पहले भी बता चुका, मैं कॉमन निकालना है, कॉमन क्या आता है, जो छोटी पावर है, तो देखिए यहाँ पे n में 1 प्लस किया है और एक में n में हाफ प्लस किया है, यहाँ पावर में देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो छोटी पावर कौन सी हुई, n प्लस हाफ,
तो ये छोटी पावर है वही कॉमन निकलती है, तो n प्लस हाफ कॉमन निकाल दिया। यहाँ से n में से n प्लस 1 था और n प्लस हाफ निकाल लिया, तो हाफ बचेगा ना a में पावर, a पावर हाफ माइनस b पावर हाफ बचेगा। ऐसे ही b पावर n प्लस हाफ यहाँ बचेगा, यहाँ पे a पावर हाफ माइनस b पावर हाफ बचेगा, समझ सकते हैं। और a पावर हाफ माइनस b पावर हाफ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से वही लॉजिक आ चुका है जो पहले हम कर चुके हैं, दिस इज इक्वल टू b पावर n प्लस हाफ। अब क्या किया था याद है, डिवाइड कर देंगे इसको, है ना, दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए b पावर n प्लस हाफ से, b पावर n प्लस हाफ से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए तो 1 हो जाएगा सिंपली। तो ये a बाई b पूरे की पावर में हो जाएगा n प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। और 1 को जैसे हमने लास्ट AP में किया था वैसे ही इसमें a प्लस b पावर 0 बोल सकते हैं, क्योंकि पावर 0 1 होता है मतलब। सो पावर इक्वेट करते हैं तो आता है n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये है n की वैल्यू जिसके लिए ये gm के इक्वल होगा। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन में किया था वैसा ही है। इंसर्ट 2 gms बिटवीन 3 एंड 81, 3 और 81 के बीच में 2 gms इंसर्ट करने हैं। तो शुरू करते हैं कैसे, सेम वही अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट g1 एंड g2 आर 2 gms बिटवीन 3 एंड 81, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 3 g1 g2 और 81। सो स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं, आपको वैसे तो फॉर्मूला याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। एक r का मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था, b बाय a रेज टू द पावर 1 बाय n प्लस 1, ठीक है ना। तो देखिए जरा r की वैल्यू क्या आती है, b बाय a, b मतलब 81 और a क्या है 3 और रेज टू द पावर 1 बाय n प्लस 1। n का जितने हमें gm चाहिए, 2 चाहिए ना, तो 2 प्लस 1, n की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। यानी कि आप इसको सोल्व करें तो आता है आपका 27, ठीक है 27 और रेज टू द पावर 1 बाई 3। सो r इज इक्वल टू 3 क्यूब हो जाएगा और 1 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 आ जाएगा। तो दैट मीन्स हमें पता लग चुका है रेशियो हमारा आ चुका है 3। अगर ये रेशियो मान लीजिए कटता नहीं पावर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि टेंशन लेने की पता नहीं क्या करे, कट ही नहीं रहा। अगर पावर फ्रैक्शन में आते तो फ्रैक्शन में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर r में जो b बाई a में पावर जो आप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, मान लीजिए नहीं कटती, इनकेस नहीं कटते तो नहीं कटती, नहीं सही, कोई बात नहीं, आप जो है वैसे ही रख दीजिए, टेंशन मत लीजिए, आंसर वही है फिर। तो यहाँ पे r फिलहाल 3 आ रहा है। तो आपको पता है g1 जो होता है वो आपकी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का मतलब ar है, समझ गए होंगे। ये फर्स्ट टर्म ये तो थी पहले से ही पता, ये सेकंड टर्म ये होगी, तो ar का मतलब a इंटू r की जगह 3 है तो 3 3 जा 9। सिमिलरली g2 होता है ar स्क्वायर, ठीक है, यानी कि थर्ड टर्म हो गया ना ये, तो ar स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर 9, तो ये 27। तो आपके पास 2 gms जो आ चुके हैं, एक तो 9 है और एक 27 है, यानी कि 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, 27 के बाद 81 जो है लास्ट टर्म। तो ये जो 4 टर्म ऐसी हो जाएंगी अब फिलहाल, जो आपकी जीपी बना देगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट a एंड b आर 2 नंबर्स आपके पास हैं a एंड b। तो आपको पता है अर्थमेटिक मीन जो होता है, इसको मैं a से बोल रहा हूँ सिंपली, तो क्या होता है a प्लस b बाई 2, पता होगा ये फॉर्मूला बहुत पहले हमने किया था। और ऐसे जी के लिए मैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए कैपिटल जी लेके चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, तो आप समझ गए होंगे जी का मतलब ज्योमेट्रिक मीन है, ए का मतलब अर्थमेटिक मीन है। सो ये हो जाएगा आपका रूट ए बी, जानते हैं अच्छे से, ठीक है। आपको पता है थोड़ा सा एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, ए माइनस जी, ठीक है, ए माइनस जी करेंगे। सो ए माइनस जी देखिए क्या आता है, ए प्लस बी बाय 2 माइनस जी, जी की जगह पे रूट ए बी आ चुका है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है, ये आ चुका है यहाँ तक। और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा आपको याद रखना क्या स्टेप है, इसको रूट का स्क्वायर कर लेंगे, को क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ही जाता है, पता है आपको अच्छे से, तो स्क्वायर से रूट कट ही जाएगा, तो आप स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर रूट का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 2 रूट ए रूट बी, रूट अलग अलग कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज अपॉन में 2। क्यों किया ऐसा, हमने रूट का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमारी जरूरत थी, क्या जरूरत थी, फॉर्मूला बनाने के लिए। अब देखिए फॉर्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन चुका है। आप जानते हैं किसका फॉर्मूला है, रूट ए माइनस रूट बी स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 एच डी, ठीक है, फॉर्मूला बन चुका है। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये स्क्वायर क्वांटिटी है और स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है, जानते हैं। और डिवाइड बाय क्या है 2,
2 भी पॉजिटिव है पहले से ही, ठीक है ना। तो ये जो दोनों वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव वैल्यूज, और पॉजिटिव वैल्यूज जो होती हैं दैट मीन्स दैट आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। दैट मीन्स आप कह सकते हैं a माइनस जी जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर कह सकते हो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, यानी कि अर्थमेटिक मीन जो होता है किसी भी दो नंबर के बीच में वो उनके ज्योमेट्रिक मीन से या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 20 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 16, यानी कि दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन भी पता है और ज्योमेट्रिक मीन भी पता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आ जाए तो आपको एक बात याद रखनी है, आप सभी जानते हैं कि आपको पूछा है फाइंड द नंबर्स फाइंड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी नंबर्स फाइंड करने की बात हो, ए बी फाइंड करने की, तो आप समझ सकते हैं दो वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर दो है, दो नंबर के लिए क्या बनती है, क्वाड्रेटिक। हिंट मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास दो नंबर है, दो नंबर का मतलब दो रूट्स, दो वैल्यूज निकाले। दो वैल्यू कब आती है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हिंट मिल जाता है यहाँ से कि जब भी हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हम समझ लीजिए क्वाड्रेटिक की फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। याद होगा आपको सबको, है ना, ये होती है इक्वल टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद होगी ना, 10th क्लास में आई थी। तो वही यूज करने बस सिंपल याद रखना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, ये अलग से रखना है, ये समझाने के लिए किया, आपको याद रखनी है बस, ठीक है, लिखना नहीं है आपको ये। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स हमने ले लिए ए और बी। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी बाई टू दिस इज इक्वल टू 20 गिवन है, आपका अर्थमेटिक मीन गिवन है 20, तो 20 है तो a प्लस बी हो गया आपका 40। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है ना। अब ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जानते हैं, रूट ए बी होता है और वो कितना है 16। तो यहां से मैं कह सकता हूं ए बी इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 16 से रूट ए बी 16 है तो ए बी को लिख देते हैं 4। मोस्टली 90% से ज्यादा बच्चे ऐसा करते हैं, ये गलती आप ध्यान रखें, अलर्ट होकर करना है, स्क्वेयरिंग करना है ना कि स्क्वायर रूट करना है। तो क्या करते हैं 4 लिख देते हैं क्योंकि उनको पता है 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो वो 4 की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो ध्यान रखें 256 आएगा इसका। अब आप चाहे तो इसको नंबर डाल दीजिए, आप एज वी नो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, ठीक है, तो आप इसको चाहो तो आप इसमें स्टार लगा दीजिए, इसके इक्वेशन इसको यूज कर लीजिए करना चाहें तो। हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो, तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बाय ए एंड बी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस, ये था a प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा 40 एक्स प्लस a इंटू बी की वैल्यू आई है 256 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने आप जानते हैं अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। एक तो हो जाएगा 32 और एक हो जाएगा 8, क्योंकि 32 और 8 40 होता है और 32 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 भी आएगा। तो x माइनस 32 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि आप 11th क्लास में हो, ये चीज मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि कैसे किया, ठीक है। तो ये इंटू में x माइनस 8, ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू कितना 32, ठीक है। और x जो है वो किसके हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या थे, a और b। देख सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनी थी इसमें जो हमने a और b यूज किया है वो क्या थे, जीरोस ही तो थे, इसके रूट्स ही तो थे ना सारे। तो यहाँ पे a और b जो हमने रूट्स थे वही तो आए थे इसके सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे a और b जो इसके जीरोस हैं वो क्या हो जाएंगे 8 और 32। सो द नंबर्स आर 8 एंड 32। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। ये मैंने स्टार्टिंग करवा दी है आपको ज्योमेट्रिक मीन की, और जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस वो करवा दिए हैं, थोड़े से और एक्स्ट्रा हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं, कहते हैं कि वहाँ से जरूर आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये टॉपिक हमारा जो है एक दिन का, मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन जो है उसका एक पोर्शन और रहता है, वो हम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपका ये पोर्शन, आज वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। क्योंकि जिसको अर्थमेटिक मीन अच्छे से आ गया होगा, जो मैं पिछले वीडियोज आप देख सकते हैं वहाँ पे है, और अगर वो आ गया होगा तो वही कंसेप्ट इसी में है, सेम कंसेप्ट लगना है। फॉर्मूला बस वहाँ पे अर्थमेटिक AP का यूज हुआ था, यहाँ पे फॉर्मूला GP का यूज हो रहा है, बस इतना ही फर्क है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।